हमारी इस पूरी कायनात में सबसे तेज़ अगर कोई चीज़ सफ़र कर सकती है तो वो लाइट है। इसकी रफ्तार 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है, यानी सिर्फ 1 सेकेंड के अंदर ही ज़मीन के साथ चक्कर लगाना। यह हम इंसानों के सामने इतनी तेज़ी से गुजरेगी कि इसके गुजरने का हमें एहसास ही नहीं होगा। और ये अगले 1.2 सेकेंड में 3,84,000 किलोमीटर का सफ़र तय करके चाँद पर होगी और इतने ही देर में फिर वापस ज़मीन पर। जो सुनने में बहुत तेज़ रफ्तार मालूम होता है, लेकिन दर हकीकत ऐसा नहीं है। इस कायनात के अंदर इतनी ही स्पीड से लाखों साल का सफ़र भी एक बेबी स्टेप के बराबर है। यहाँ पर एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी की दूरी लाखों लाइट ईयर होती है। एक लाइट ईयर तब होता है जब हम मुसलसल रोशनी की रफ्तार से 1 साल तक सफ़र करें। खुला में जिस कदर फासले हैं, इतनी तो दर हकीकत इंसानों की उम्र भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम इंसान इस यूनिवर्स की छुपी हुई राज़ों को जानने के लिए और इसमें किसी तरह से ट्रैवल करने के ख्वाब हमेशा से देखते रहे हैं, जिसे आज की टेक्नोलॉजी के साथ मुमकिन बनाना तकरीबन नामुमकिन है। जिसकी सबसे बड़ी वजह खुला में मौजूद इस कदर फासले हैं जिनको तय करने में लगने वाला वक्त है। लेकिन अगर हम इंसान किसी तरह से स्पीड ऑफ लाइट को हासिल कर लेते हैं तो क्या हम इस बड़ी कायनात को एक्सप्लोर कर पाएंगे? अगर हाँ, तो कैसे और किस हद तक? दोस्तों, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि कायनात में स्पीड ऑफ लाइट से तेज़ कोई चीज़ भी सफ़र नहीं कर सकती। यानी ये स्पीड वो हद है जिससे इस कायनात को बनाने वाले ने हमारे लिए मुकर्रर कर दिया है, और इस रफ्तार को हासिल करना हमारे लिए नामुमकिन है। आज 21वीं सदी में बनाए गए जदीद तरीन एयरक्राफ्ट भी इस स्पीड के करीब तक भी नहीं पहुंच सके। लेकिन मान लें कि अगर हम किसी तरह से स्पीड ऑफ लाइट को अचीव कर भी लेते हैं तो 1.2 सेकेंड यानी पलक झपकाते ही हम चांद पर होंगे। वेनस ज़मीन से 4 करोड़ 14 लाख किलोमीटर दूर है, जहां हम सिर्फ 2 मिनट और 30 सेकेंड के अंदर पहुंच जाएंगे। इसके बाद फिर मार्स, जो ज़मीन से 7 करोड़ 83 लाख किलोमीटर दूर है, वहां सिर्फ 4 मिनट 10 सेकेंड के अंदर मौजूद होंगे। जबकि नेपच्यून के सरफेस तक पहुंचने के लिए हमें 4 घंटे का वक्त लगेगा, जो कि हमारी ज़मीन से 4.4 बिलियन किलोमीटर दूर है। और इस तरह से रोशनी की रफ्तार से सफ़र करते करते हमें सूरज तक पहुंचने में 8 मिनट और 20 सेकंड का वक्त लगेगा। सूरज हमारी ज़मीन से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। इसी स्पीड से सफ़र करते हुए हम सिर्फ 4 घंटों के अंदर अपने सोलर सिस्टम से बाहर निकल जाएंगे। बहुत सारे डस्ट के बादल और नेबुलास को पीछे छोड़ते हुए हम सूरज के करीब तरीन सितारा प्रोक्सिमा सेंटोरी तक 4 साल के अंदर पहुंच जाएंगे। और यूं हमें अपनी मिल्की वे गैलेक्सी से बाहर निकलने के लिए स्पीड ऑफ लाइट से भी 1 लाख साल का वक्त लगेगा। और अब हम बढ़ रहे हैं अपनी पड़ोसी गैलेक्सी एंड्रोमेडा की तरफ, जहां तक पहुंचने के लिए हमें 25 लाख साल का अरसा लगेगा। कैन यू इमेजिन 25 लाख साल? इतना तो इंसानों की उम्र भी नहीं होती। 25 लाख साल का मतलब टोटल इतना वक्त जितना कि इंसानों ने अब तक ज़मीन पर नहीं गुजारा। सिर्फ हमारी पड़ोसी गैलेक्सी तक पहुंचने के लिए हमारी इंसानी उम्र जवाब दे देती है, तो इससे आगे का सोचना भी हमाकत है, क्योंकि हमारी इस यूनिवर्स में अरबों खरबों गैलेक्सीज आपस में मिलकर यूनिवर्स का एक नुक्ता बनाता है। और यही है इस कायनात में इंसानों की औकात, कि हम चाह कर भी एक हद से ज़्यादा इस यूनिवर्स से बाहर नहीं जा सकते हैं। हम सिर्फ दुनिया के अंदर रहकर इस कायनात को ऑब्जर्व कर सकते हैं, ताकि हमें इसके बनाने वाले की मौजूदगी और ताकत का एहसास हो। 3 सितंबर 2003 को इंसानों की बनाई सबसे एडवांस और जदीद तरीन टेलीस्कोप हबल ने खुद को एक ऐसी जगह पर फोकस किया जहां अंधेरे के सिवा और कुछ ना था। साइंटिस्ट को भी इस अंधेरे में कुछ मिलने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन इसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में किसी ने भी सोचा नहीं था। हबल टेलीस्कोप ने 4 महीने लगाकर उस जगह से जितनी लाइट कैप्चर करना पॉसिबल था उतनी कैप्चर करने की कोशिश की, जिसके बाद कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आने लगीं। इस तस्वीर के अंदर हर एक गैलेक्सी हमारी गैलेक्सी मिल्की वे की तरह ही एक बहुत बड़ी गैलेक्सी है, जिसमें तकरीबन 1 ट्रिलियन या अरबों खरबों सितारे मौजूद हैं, और इन सितारों के गिर्द इनके सैयारे चक्कर लगा रहे हैं। सिर्फ इस एक तस्वीर के अंदर 10,000 के करीब गैलेक्सीज मौजूद है, जिसमें सबसे प्रोमिनेंट, जो कि हमारी गैलेक्सी मिल्की वे से भी 8 गुना बड़ी है, वाज़े तौर पर नज़र आ रही है। ये साइज़ में इतनी बड़ी है कि करंट फिजिक्स थ्योरी के मुताबिक इसे एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए। लेकिन ये तमाम गैलेक्सीज मिलकर भी यूनिवर्स का एक छोटा सा नुक्ता बनाती है। तो स्पीड ऑफ लाइट से भी इस कायनात को एक्सप्लोर करने का ख्वाब देखना यकीनन बेवकूफ़ी है। अब चलिए उस प्लानट की बात करते हैं जो इंसानों के रहने के लायक मालूम होता है, जहाँ का टेम्परेचर और इंसानों के रहने के लिए माहौल मुमकिन है कि फ्यूचर के अंदर बनाया जा सके। इसका नाम है केपलर 452b, और ये 1400 लाइट ईयर की दूरी पर मौजूद है। जबकि हमारी सबसे करीबी ब्लैक होल, जिसे साइंटिस्ट एक कायनात से दूसरे कायनात तक जाने का रास्ता भी कहते हैं, ये 3000 लाइट ईयर की दूरी पर मौजूद है, जिसे V616 मून कहते हैं। यकीनन इन फासलों को समझने के बाद अब आप समझ गए होंगे कि स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करने के बावजूद हम इस यूनिवर्स को किस हद तक एक्सप्लोर कर सकते हैं। और फ़र्ज़ करें कि अगर हम स्पीड ऑफ लाइट को हासिल कर भी लेते हैं तो हमारी तबाही उम्र का क्या होगा? या तो हमें ब्लैक होल या वॉर्म होल जैसी किसी शॉर्टकट की ज़रूरत पड़ेगी, ताकि हम पलक चपकाते ही लाखों या करोड़ों लाइट ईयर का फासला तय कर चुके हों।
ब्लैक होल या वर्म होल के ज़रिए किस तरह से हम करोड़ों या लाखों लाइट ईयर का फासला तय करते हैं, इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। दोस्तों, वीडियो देखने में मज़ा आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंटायर वीडियो। अल्लाह हाफिज़।